माँ गंगा के पावन तट पर बैठ कर के श्रीमद् अध्यात्म रामायण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने भगवती तारा को ज्ञानोपदेश किया। वो कहते हैं भगवान श्री राम कि हे देवी, व्यक्ति चिंतन करे, आत्मचिंतन करे, देह देही विभागोयम, ये जो देह और देही का विभाग है, ईश्वरे नैव विद्यते, आत्मा में विद्यमान नहीं है। ये देह है, देही है, ये परमात्मा में नहीं विद्यमान है। तो उसी प्रकार से हम परमात्मा के अंश हैं। इसके लिए सृष्टि काले पुनः पूर्वम वासना मानसै सह जायते पुनरप्येवम घटी यंत्रमिवावशः। जीवात्मा तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन वो शरीर के संपर्क में आने के कारण अहंकार आदि विकारों से युक्त हो गया है। एतावता उसकी वासनाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, और जब प्रलय होता है तो उस समय अलग अलग हो जाते हैं। पर जब सृष्टि काल होता है तो पुनः उनकी वासनाएं बची रहती हैं। वो सब मेमोरी में, एक प्रकार की मेमोरी समझ लीजिए, अंतःकरण में जीव के वो विद्यमान रहती हैं, फिर से उनको लागू कर दिया जाता है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए तो बता रहे थे, यदा पुण्य विशेषेण लभते संगति सताम मद्भक्तानाम सुशांतानाम तदा मद विषया मतिः। जब जीव का पुण्य जागृत होता है, विशेष प्रकार का पुण्य जागृत होता है, तब जो है मेरे भक्तों का संग मिलता है, सज्जनों का संग मिलता है। सताम संगति, सज्जनानाम संगति इति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। और सज्जन महापुरुष वो सत कैसे हो गए? क्योंकि वो सत का, परमात्मा का संग करते हैं, उसके साथ रमण करते हैं, इसलिए उनको सज्जन बोला जाता है। सताम, उनकी संगति से धीरे धीरे मदभक्ता नाम, और वो जो सज्जन होते हैं वो मदभक्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं वो मेरे भक्त होते हैं, बड़े शांत होते हैं और वासनाओं से रहित उनका जीवन होता है। उस समय उन संतों का, उन भक्तों का संग करने से चित्त, वो जो आपका चित्त भी, मतलब जीव का चित्त भी उधर लगने लगता है। और फिर वहाँ मत कथा श्रवणी श्रद्धा, वहाँ मेरी कथाएं होती रहती हैं, और बार बार आप संतों का संग करते रहो और कथा में बैठते रहो, तो धीरे 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 भगवान की कथा में रति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। दुर्लभा जायते ततः। तो कहते हैं ये जो कथा में श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु है। कथा श्रवण करना अलग बात है, कथा में श्रद्धा होना दूसरी बात है, निष्ठा होना। बिना निष्ठा के तो कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो 50 कथाएं श्रवण कर ली, 200 कथाएं श्रवण कर ली, पर जो है उस मनोयोग से कथा सुनना, पूरी श्रद्धा निष्ठा से कथा सुनना, ये दूसरी बात है। तथा स्वरूप विज्ञानम, यदि मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी जाएगी तो स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का विज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अनायासेन जायते, अनायासेन मने कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा विशेष, बस कथा सुनते रहे, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई, धीरे धीरे ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। बस भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम, भक्ति उत्पन्न कर देता है यह कथा श्रवण, और धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रागट्य होता है। भक्ति के साथ ही ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है, और ज्ञान वैराग्य के साथ ही भक्ति की भी पुष्टि होती है। इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य में कोई भी दुर्बल हो गया तो इनको आपस में कष्ट होने लगता है। इनका आपसी प्रेम है ना। हम लोग भले ही द्वेष करें, ये भक्ति वाले हैं, ये ज्ञान वाले हैं, ये वैराग्य वाले हैं, ये वैरागी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये
ये भक्त हैं। हम में वो भले ही द्वेष आ जाए अज्ञान के कारण, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य में बिल्कुल दोष नहीं होता। और वास्तव में जिनके पास ये ज्ञान वैराग्य भक्ति रहते हैं वो भी किसी से द्वेष नहीं करते। द्वेष तो वो लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो वो करते हैं जिनके पास ये होते नहीं, लेकिन वो मान लेते हैं कि हमारे पास है, ऐसे ही मान लिया, अहंकार कर दिया। अब ये कैसे प्राप्त होगा? अनायासेन प्राप्त होगा। बस उपाय बता रहे हैं, तदाचार्य प्रसादेन, आचार्य की सेवा करो, गुरु सेवा से जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो वो ज्ञानोपदेश करेंगे, उस प्रकार का उपदेश करेंगे। वाक्यार्थ ज्ञान तत्क्षणा, तत्वमसि आदि ज्ञान का उपदेश करेंगे, और फिर धीरे धीरे देह इंद्रियों से जो अपनत्व है वो हट जाएगा। हम लोग जो अपने, ये मेरी आँख है, ये मेरा हाथ है, मेरा नाक है, जो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को अपना मानने लग जाते हैं, ये तो शरीर के हैं, शरीर हमारा तक नहीं है। शरीर भी अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता। वो कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है उधार में। जो उधार की वस्तु होती है उसको कोई ये नहीं बोलता ये मेरा है, वो बोलता है कि ये उन्होंने दिया है भाई, ये देना है। तो ऐसे ही हमको किराए का घर मकान मिला हुआ है, अगर किराया का मान करके रहेंगे और किराया भी भरते रहो, किराया भी भरना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसको अच्छा भी रखना है। किराए का मकान लिया है तो तोड़ फोड़ नहीं करनी है, तोड़ फोड़ कर दिया तो उसका भी भरना पड़ेगा जी। इसलिए कह रहे हैं धीरे धीरे विचार आएगा कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, पृथक जान लेगा। एक क्षण में ही तुरंत फिर मुक्त हो जाएगा। जैसे ही पूरा हुआ कि हम ये नहीं, और फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अंततः तो वही है ना, और तो कुछ है नहीं। तो ये वास्तविक ज्ञान मैंने आपको सुनाया, उसके कहते हैं मैंने जो ज्ञान का उपदेश किया है आपको भगवती तारे, इसका आप आलोचन करो, इसका बार बार चिंतन करो। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी ही, गोस्वामी जी कहते हैं। शास्त्र को बार बार सुचिंतन करो, केवल चिंतन नहीं, सुचिंतित, उसका बार बार चिंतन करो, अच्छे प्रकार से चिंतन करो। तो एवं मयोदितम सम्यक आलोचयति योनिशम, जो मेरे द्वारा कथित ये ज्ञान का आलोचन करता है, प्रकाशन करता है, बार बार चिंतन करता है, तस्य संसार दुखानि न स्पृशन्ति कदाचन, उसको संसार के दुख जो है कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो संसार से निराला है। अपनी इंद्रियों से संबंध किया, ये इंद्रियां क्या है? ये तो संसार ही तो है। ये तो व्यष्टि संसार है और बाहर का समष्टि संसार है। संसार है जैसे क्या है कि संसार तो संसार है जी, पानी तो पानी है, चाहे गंगा जल का पानी हो, गंगा जल से बाहर लाओ पानी, वो वही गुण उसमें है। जो गुण इस गंगा जल के हम कैनी लेके आए हैं ना, कैनी में डिब्बे में पानी भर रखा है, अब इसमें भी वही गुण है जो गंगा जी में है, बस गंगा जी में विराटता है, इसमें सीमितता है। यही कह रहे हैं कि जो संसार में रह करके इस प्रकार का चिंतन करेगा, मेरे ज्ञानोपदेश का चिंतन करेगा बार बार, वो संसार के दुख से छूट जाएगा और उसको किसी प्रकार का ताप नहीं होगा। तमप्येतन मया प्रोक्तम आलोचय विशुद्धधि, अरे देवी आप भी इसका चिंतन करो। न स्पृशेद दुख जालैहि कर्म बंधात विमुक्षते, विशुद्ध बुद्धि वाली देवी आप भी इसका चिंतन करती रहो, इसका मनन करो, और जिससे आपको भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आप भी कर्म बंधन के जाल से विमुक्त हो जाओगी। आप कहते हैं पूर्व जन्मानि ते शुभ्रु, कल हमने ये सब संक्षेप में सुनाया था, भय के कारण समय बीतता जा रहा है। तो पूर्व जन्म में आपने हमारी भक्ति की थी, इसलिए हमने आपको यह स्वरूप दिखाया है। अब आप मुक्त हो जाएंगे हमारे दर्शन करके। आप मेरे रूप का ध्यान करें और मेरे उपदेश का चिंतन करें, और प्रवाह जो ये संसार का प्रवाह है इसमें आप बहोगे नहीं, लिप्त नहीं होगे,
बस ये बूटी पीते रहें, ये घुट्टी लगाते रहें। अगर ये ज्ञान रूपी घुट्टी जो मैंने उपदेश दिया है, ये घुट्टी दी है, ये दवाई दी है, अगर इस दवा का सेवन करते रहे तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। जैसे कोरोना तो आया ना जी, कोरोना महामारी आई, लेकिन कहा गया भाई 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी है, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क ज़रूरी है और हाथ धोना ज़रूरी है। तो जिन्होंने इन नियम का पालन किया वो उससे जो है पार हो गए। और कुछ लोग उसमें जो है बूटी ले लिए जी, एनर्जी की शक्ति ले लिए, शक्ति बढ़ाने वाली पदार्थ को पा लिए तो उनकी शक्ति बढ़ गई, क्षमता शक्ति बढ़ गई तो फिर कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए क्षमता होनी चाहिए संसार में जीने की। यही कह रहे हैं, श्री रामेणोदितम सर्वम श्रुत्वा ताराति विस्मिता। श्री राम के द्वारा कथित ये ज्ञानोपदेश को सुनकर के भगवती तारा विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। देहाभिमान जम शोकम त्यक्त्वा नत्वा रघुत्तम। जो उनको देहाभिमान हो गया था, देहाभिमान रूपी जो शोक उन्हें उत्पन्न हो गया था, उनको लगता था कि बाली मेरे बिना कैसे रहेगा, बाली मर गया। तो राम जी ने सुना दिया कि बाली नहीं मरा, अगर तुम शरीर को बाली समझती थी तो वो यहीं पड़ा हुआ है, और यदि इसके भीतर रहने वाले को तुम बाली समझती थी, वो बाली, उसको तो कोई भी नाम दे दो, बाली दे दो, चाहे कोई और राम नाम कुछ भी दे दो, उसका नाम कुछ भी रख दो, वो तो वही है, वो तो चिदानंदमय है, उसमें कोई दुख कष्ट आता नहीं है, विकार आता नहीं है। इसलिए देहाभिमान जम शोकम त्यक्त्वा, देहाभिमान रूपी जो शोक था वो त्याग दिया, और नत्वा रघुत्तमम, फिर राम जी के चरणों में प्रणाम किया। आत्मानुभव संतुष्टा जीवन मुक्ता बभूव। वो तो आत्मानुभव संतुष्टा हो गई, वो तो आप अपने अनुभव से ही तुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई और जीवन मुक्त हो गई। क्षण संगम मात्रेण रामेण परमात्मना। परमात्मा श्री राम के क्षण भर के संग ने उसको सुधार दिया। देखो, क्षण भर के संग के से ये सुधर गई, और क्षण भर के संग से जो है हनुमान जी के संग से लंकनी सुधर गई। वो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हे तात एक और स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तराजू में रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, एक अंग में रख दो तुला के। ताही तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र लेस मात्र भी जो है इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है सत्संग की महिमा है। वो कहती है कि हनुमान जी, आज मेरा पुण्य जागृत हो गया है, जो आपका दर्शन हुआ गया, मेरा अज्ञान चला गया। तो कहने का मतलब है भक्त का संग हो जाए या भगवान का संग हो जाए। अब हमें लगेगा हमें संग भगवान कहाँ है, भक्त मिल जाए हमें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अनादि बंधम निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मसा, सुग्रीवोपि तत्श्रुत्वा राम वक्त्रात् समीरितम। इधर ये जो अनादि बंधन, अनादि काल से जो बंधन आया था, कब से आया था मालूम नहीं, जब से सृष्टि हुई होगी, हम जीव रूप में आए होंगे, तब से जो है वो बंधन हमें आ गया था। लेकिन ये बंधन भी जो है एक क्षण में नष्ट हो गया। देखो, बंधन चाहे कब का हो पर एक क्षण में नष्ट हो सकता है। अब कि कोई लोग कहते हैं कि इतने सालों से बंधन में पड़े हुए, ज्ञान में पड़े हुए हम लोग, कुछ क्षण में हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे हो जाएगा, कैसे, तो एक उदाहरण देते हैं। बोले देखो, करोड़ों वर्षों से एक मकान के भीतर अंधेरा है, चारों ओर से दरवाज़ा लगाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, पर आपने दीपक जला दिया, तो दीपक जलाते ही तुरंत उस मकान के अंदर का अंधकार दूर हो गया। तो आप सोचो कि भाई कहीं इतने करोड़ों वर्षों का अंधेरा
करोड़ों वर्षों में दीपक जलाने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही दीपक जला वैसे ही अंधेरा छट गया। तो अनादि जो बंधन है वह भी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया और तारा मैया तो निष्पापा हो गई, बंधनों से छूट गई। सुग्रीव जी ने भी सुना तो ये भी शोक त्याग दिए। इनको भी शोक हो रहा था कि मैंने बाली को मरवा दिया, इनको ये भी शोक करने लग गए थे। राम वक्त्रात् समीरितम, राम जी के मुख से निकले हुए उपदेश ने सबका कल्याण किया। जहाँ वज्ञानमखिलम स्वस्थ चित्तो भवत् तदा ततः सुग्रीव माहेदम रामो वानर पुंगवम। सुग्रीव भी स्वस्थ हो गए, अपने स्वरूप में स्थित। स्वस्थ का मतलब स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति, स्वरूप स्वस्मिन् स्वरूपे स्थिता स्वस्थः, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो ये अपने स्वरूप में स्थित हो गए। फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि जाओ अब बाली का अंतिम संस्कार करो और फिर उसके बाद जाना, अंगद जी को युवराज पद पर बिठाओ, अपना राज्याभिषेक करवाओ। नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीव प्राहृष्टति राज्यम प्रसादि राजेंद्र वारणानाम समृद्धिमत्। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न राम जी ने तो कहा आप राज्य करो, और लक्ष्मण जी को कहा आप इनका अभिषेक करवा दो। दासो हम ते पाद पद्मम सेवे लक्ष्मण वच्चिरम इत्युक्त्वा राघव प्राह सुग्रीव सस्मित बचः। उसके पश्चात कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके कहा कि वानरों के इस सर्व समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। राम जी को ऐसे कहने लगा सुग्रीव, और लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों का दास हूँ, सेवक हूँ, सेवा करूँगा। राम जी ने कहा मैं तो राज्य करता ही नहीं, मैंने तो आपके लिए ही उसको मारा था और आप ही करो, और मैं नगर में भी प्रवेश नहीं करता 14 वर्ष पर्यंत। इसलिए मेरे भाई लक्ष्मण जो है आपका राज्याभिषेक करने आएंगे। अंगद को युवराज पद पर नियुक्त कर देना सादर। और अहम समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुज, मैं अपने भैया के साथ जो है इस पर्वत में निवास करता हूँ। तब तक बाद में जो है सामासा बीतने दो, शरद ऋतु आने दो, फिर आ जाना मेरे पास, फिर भगवती सीता की खोज करेंगे। दिव्य मूला फल पुष्प संयुते मोक्तिकोप मजलोघ पल्वले चित्रवर्ण मृग पक्षी शोभिते पर्वते रघुकुलोत्तमो वसत्। कहते हैं जिस पर्वत में दिव्य फूल, मूल, कंद, पुष्प और मौक्तिक मड़ियाँ और सुंदर पुष्प सुशोभित हो रहे हैं, जहाँ चित्र विचित्र प्रकार के मृग हैं, पक्षी हैं, इन सब के द्वारा वो पर्वत शोभित हो रहा है, उस पर्वत में भगवान श्री राम विराजमान होने लगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम।